हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूं मैं नीट पीवाईक्यू सॉल्यूशन का ये चैप्टर नंबर जो आप लोगों के पास है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का डे नंबर 4। और एक ऐसा वीडियो बच्चों जिस पर क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों के जो आंसर है वो रॉन्ग आ जाते हैं या कई सारे क्वेश्चन बच्चों से बनते नहीं हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक बने रहिएगा तो मज़ा आ जाएगा प्यारे से स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हाँ, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलती हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। और ये प्यारे से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है आपके पास 2022 में पूछा जा चुका है। एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के साथ खुद सॉल्व करें। पहले खुद सॉल्व करके देखो, अगर नहीं बनता है बच्चों देन फिर आप यहां पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं क्या बात कहता है। पहली तो बात बोल रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉली बॉडी। ठीक है, अब फ्री फॉलिंग बॉडी है, इसका मतलब यहां याद रखेंगे इनिशियल वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी प्यारे से स्टूडेंट्स? जीरो हो जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी आप देखिए कि जीरो हो रही है तो भाई सिंपल सी बात है, अब आपके पास nth है ना। अगर nth सेकेंड में अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास तो वहां पर क्या हो जाएगा अगर nth सेकेंड की बात कर रहे हैं तो आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस एन इट इज इक्वल टू यू प्लस ए अपान में 2 इंटू 2n-1। ध्यान से देखेंगे प्यारे से बच्चों, तो हम क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर मुझे रेशियो चाहिए तो मतलब S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4, ये बातें हो जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे प्यारे से स्टूडेंट, तो S1 की जो वैल्यू होगी है ना, अगर मैं S1 की बात कर रहा हूं तो S1 मतलब आपके पास सर जी यहां पर n की वैल्यू 1 है और u तो 0 हो गया, तो u को हम छोड़ दे तो बच्चा बच गया बच्चों अपने पास ये। हाँ, याद रखना a आप लोगों के पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। a यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। तो वैल्यू को पुट करो, इसको जीरो करके हटा दीजिए। हम इसको ऐसे लिख दे कि भैया जीरो हो गया तो a अपान में 2 इंटू 2n-1। तो बच्चों यहां सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा a अपान 2 और ये जाएगा आप लोगों के पास 2, n की वैल्यू बच्चों पहले इसमें 1 है तो 1-1 रेशियो a अपान 2, 2 इंटू एन की वैल्यू बच्चों 2 है तो 2-1 और रेशियो ये हो जाएगा आपके पास a अपान 2 और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 3-1 और ये रेशियो ये हो जाएगा a अपान 2 और ये 2 इंटू 4-1 है ना। ये 4 स्टेप्स अपने पास मिल गई। ध्यान से देखिए, a तो अपने पास क्या है? कांस्टेंट है तो कैंसल आउट कर दिए। ये अपने पास 2 भी कांस्टेंट है, कैंसल आउट कर दिए। देखो 2 1 जा 2 -1 1, 2 2 जा 4 -1 3, 2 3 जा 6 -1 5 और 2 4 जा 8 -1 7। बच्चों ये रेशियो जहां दिख रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो क्या आ गया आप लोगों के पास? 7 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा क्लियर क्लियर। ठीक है, अ स्मॉल ब्लॉक्स है ना, क्या दिया गया आपके पास? अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन starting from rest at time t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the time interval t is equal to n-1 to t is equal to n. Then the ratio Sn अपान में Sn plus 1 is। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है प्यारे से स्टूडेंट्स, और ये नीट 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नीट 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है? अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। यहां पर हम एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं।
तो हमने कहा ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। अब स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में हम क्या कर देते हैं, एक ब्लॉक ले लेते हैं और हमने कहा जी ये ब्लॉक है, हमने कहा जी ये क्या है आपके पास ब्लॉक है। अगर हमने ये ब्लॉक कंसीडर किया, अगर हमने ये ब्लॉक कंसीडर किया बच्चों, अब ये क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है। स्लाइड कर रहा है मतलब मैंने बोला इस डायरेक्शन में, अगर ये स्लाइड कर रहा होगा तो क्या ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा ए एक्सेलरेशन से। क्लियर है। अब मुझे बताइए क्या mg यहां पर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। लेट सपोज यहां पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा, तो मुझे एक बात बताइए, अगर mg के मैं कंपोनेंट देखूं तो एक मिल जाएगा mg, लेट सपोज यहाँ एंगल थीटा क्रिएट हो जाएगा और यहां पर आप देखेंगे तो mg ये कॉस थीटा देखने को मिलेगा और ये mg साइन थीटा देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर इसमें नेट फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में मिलेगा आप लोगों के पास ma। देखो फोर्स क्या मिलेगा, इसी डायरेक्शन मिल जाएगा, F इट इज इक्वल टू ma, है ना, इसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो क्या मैं ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है बता दूं, हाँ सर इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं ma देखूं तो ma इट इज इक्वल टू mg और ये आ जाएगा साइन थीटा। बच्चों m से m कैंसल आउट तो a इट इज इक्वल टू g और ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। तो यहां पर एस्केलेरेशन आपके पास मिल चुका। अब अगर ये एस्केलेरेशन मिल रहा है तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर बोलूं आप लोगों के पास कि अगर रेशियो चाहिए Sn और Sn+1 का तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या सबसे पहले मैं Sn का कंसेप्ट फाइंड आउट कर ले, तो आप बोलेंगे यस सर जी Sn का आप कंसेप्ट फाइंड आउट कर ले। तो देखो सबसे पहली बात, तो अगर मैं Sn फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो Sn आप याद रखिए u इट इज इक्वल टू 0 होगा इसमें, है ना। कहां से शुरू कर रहे, देखो अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो रेस्ट बोला है, रेस्ट बोला है मतलब u इज इक्वल टू 0। और प्यारे स्टूडेंट Sn का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 2 प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चा पार्टी, सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास u की वैल्यू 0 पुट करो, खत्म करो। देखो u की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a/2 और ये आ जाएगा बच्चों 2n-1, 2n-1। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए a की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास g साइन थीटा अपान में 2 और बच्चों ये हो जाएगा 2n-1। एनी डाउट, नो। ये दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ Sn+1 सेकेंड कंडीशन Sn+1 चाहिए तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, तो ये आ जाएगा आपके पास सर जी अब वही वाला फार्मूला लगेगा ऊपर वाला ही, तो ये आ जाएगा g साइन थीटा होल अपान 2 और ये आ जाएगा 2। n की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, जो n की वैल्यू होगी n-1, n की वैल्यू क्या होगी n-1 नहीं सॉरी n+1, है ना। क्या हो जाएगी आपके पास n क्या है आपके पास टाइम है। अब n क्या है, n क्या है आपके पास टाइम है, तो Sn+1 n के प्लेस में क्या आएगा n+1 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखो -1 ब्रैकेट क्लोज, ध्यान से देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा g साइन थीटा अपान में 2 और यह आ जाएगा 2n और यह आ जाएगा आपके पास +2 -1। तो बच्चों ये आ जाएगा g साइन थीटा होल अपान 2 और ये आ जाएगा आपके पास 2n-1। ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहां पर भी 2n-1, यहां पर भी 2n-1 दिखाई दे रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं, क्या इतनी बातें क्लियर है। तो यहां से दोनों कैंसल, और सॉरी 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 ये तो प्लस रहेगा ना बिगेस्ट नंबर के सामने, हाँ। इस इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यह आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड लगाएंगे। तो देखो Sn अपान मुझे चाहिए तो मैं डिवाइड कर देता हूं, तो Sn अपान Sn+1 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, कैंसल आउट कर देता हूं तो ये मेरे पास मिल जाएगा 2n-1 अपान में 2n+1। ठीक है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा आपको करेक्ट दिख रहा है सर जी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, क्या कोई बता सकता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के पास
वो कौन सा दिख रहा है भैया? सर जी बी, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप करके आप सॉल्व कीजिएगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया गया, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। भैया 20 मीटर पर सेकेंड से ये फेंका गया। बोलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, एक टावर के टॉप पे खड़े होकर के। तो चलिए शानदार तरीके से देखेंगे, एक टावर है, ये एक टावर है प्यारे से स्टूडेंट्स, और यहां से एक बॉल को थ्रो किया गया नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया। बच्चों सर जी किससे किया गया? तो डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी। यहां पर अगर वेलोसिटी मेरे पास u है तो u इट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से इसने थ्रो किया। बढ़िया है। क्या बोल रहा है? इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। और ये ग्राउंड को हीट कर गई, मान लो ये ग्राउंड है, तो यहां पर हीट कर जा रही है, यानी कि v वेलोसिटी से, और जो वेलोसिटी थी वो 80 मीटर पर सेकेंड थी। द हाइट ऑफ द टावर इज, भैया हाइट पूछा है टावर की। याद रखो ये g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये क्वेश्चन प्यारे से स्टूडेंट 2020 में पूछा जा चुका है। यार शानदार क्वेश्चन है। देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एस्केलेशन भी गिवन है, मुझे यहां पर हाइट फाइंड आउट करना है। यार शानदार सा क्वेश्चन है ये। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर अप्लाई करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? सर जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मुझे s मतलब h रखना है, ऐसी तो फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ट्रांसफर करेंगे हो जाएगा 2as की जगह h कर देते हैं। चलिए इसका ट्रांसफर करेंगे तो यह जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बच्चों h इट इज इक्वल टू देखा जाए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान में यह जाएगा 2a। ध्यान से देखेंगे a मतलब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। चलो v की वैल्यू आप देखेंगे तो 80 स्क्वायर माइनस u की वैल्यू देखेंगे आप 20 स्क्वायर होल अपान 2 इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 10। ये देखो ये v की वैल्यू और ये u की वैल्यू, क्लियर है? ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आ जाएगा आपके पास 80 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 6400 माइनस ये आ जाएगा 400 अपान में ये आ जाएगा 20, माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6000 अपान 20, जीरो से जीरो कैंसल, अगर इससे 600 को कैंसल आउट करूंगा तो ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा बच्चों मीटर। सो 300 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। सो सी इज अ करेक्ट आंसर बच्चों। सी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम शानदार क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है, आज लगभग 14-15 क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है? अ स्टोन फॉल फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, है ना। क्या बोलता है? इट्स कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द, क्या बोलता है, फर्स्ट 5 सेकेंड, द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द क्या दिया गया आपके? द रिलेशनशिप बिटवीन h1 एंड h2 एंड h3 इज। क्वेश्चन भैया 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए क्या बोल रहा है? एक स्टोन फ्री फॉल मोशन कर रहा है ना। अगर देखा जाए तो डिस्टेंस कवर कर रहा है h1 h2 और h3, थ्री डिस्टेंस उसने कवर किया, है ना। कब भैया? तो याद रखेंगे फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड में इसने कवर किया, ठीक है। तो मुझे एक रिलेशन दिखाना है कि h1 h2 और h3 में क्या रिलेशन है। देखो इसका करेक्ट आंसर तो अगर आप ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर तो पहले वाला हो जाएगा। वैसे कैसे बताऊं आप लोगों को? ये अपने क्वेश्चन पढ़ा था, ये जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमने बताया था 1:3:5 होगा। 1:3 क्या होगा? 5 होगा। 1:3 क्या होगा? 5 होगा। तो भाई यहां पर जो आंसर आएगा आप लोगों के पास, ये आएगा आपके पास 1:3:5 होता है। इसका मतलब है h1 इज इक्वल टू h2/3 इज इक्वल टू h3/5। करेक्ट आंसर है। सीधे 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 आप इसको सॉल्व कर सकते थे उस कंसेप्ट को याद रख करके। सर हमको ऐसे याद नहीं रखना, सर हमें तो ऐसे नहीं बनाना, सर आप तो थोड़ा सा इजी तरीके, मतलब कि अगर इसको सॉल्व करके बताएं। चलो देखो सॉल्व करके बताते हैं हम आपको। चलिए सॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी। तो ध्यान से देखिए यहां से सॉल्व करेंगे। मैंने कहा आप h1 फाइंड आउट करो, क्या यहां पर लगाऊंगा मैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगेगा ये भी समझो। क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू बच्चों ut प्लस क्या होता है? हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिए s
डिस्प्लेसमेंट मुझे गिवन है h1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, u इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो पहला वाला तो टर्म आपके पास जीरो हो जाएगा। सेकंड एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लेकर के चलेंगे, काम चल जाएगा अपने पास। और टी टाइम, टाइम दिया गया है ना, इनिशियल वेलोसिटी ना तो फाइनल वेलोसिटी, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसको तो जीरो कर दीजिए, दिया जाएगा 1/2 GT²। और प्यारे स्टूडेंट 1/2 जी की वैल्यू आपके पास होती है 10 और टी की वैल्यू है 5²। 2 से कैंसल आउट करेंगे 5 का क्यूब 125 होता है। तो पहला डिस्टेंस आ गया आप लोगों के पास 125 मीटर। सेकेंड अगर ध्यान से देखूं मैं H2 की चर्चा करूं, अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब जो आप H2 फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या H2 नेक्स्ट टर्म में है क्या? नहीं, एक्चुअल में नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट 5 सेकेंड में आप H1 प्लस H2 चल रहे हैं। ध्यान से देखो, H1 प्लस क्या चलने वाले हैं? H2 चलने वाले हैं। तो क्या मैं H1 प्लस H2 का कंसेप्ट लेके चलूं? ठीक, क्या समझ में आ रहा है, क्या क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। तो क्या मैं इसको लेके चलूंगा H1 प्लस H2 इट इज इक्वल टू 1/2 GT²। तो बच्चों अगेन देखिए, ये हो जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा G। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब पहले 5 था और 5 था, टोटल कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू। तो भैया एक बात ध्यान से देखो, G की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ, तो यार क्या कर रहे हो आप, G की वैल्यू कितना आएगा 10 आ जाएगा, इंटू ये आ जाएगा 10², तो ये आ जाएगा 100 और ये कैंसल आउट करूंगा 5 से, तो ये आ जाएगा 500 मीटर। और फिर अगर मैं H1 प्लस H2 प्लस H3 देखूं, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। अगर तीनों को देखा जाए तो ये 1/2 इंटू GT² होगा, तो ये 1/2 इंटू जी की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू सर जी ये 15 का स्क्वायर, इससे इसको कैंसल आउट करूंगा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 15, है ना? तो कितना होगा आपका, अगर देखा जाए तो कितना होगा आप लोगों के पास, 15 का स्क्वायर देखोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर 225, कितना होता है 225, है ना? 225, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 5 जा कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, तो 5 5 जा अपने पास हो जाएगा 10। ठीक है, जी का वैल्यू हमने पुट किए हैं, जी का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं और आंसर लेकर के आ रहे हैं। तो 25 की 5 हासिल का 2, है ना? 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1 और 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास H1 मिला, H1 प्लस H2 मिला और H1 H2 H3 मिला। अगर तीनों की कंडीशन को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो भाई ध्यान से देखो ना, अगर मेरे पास H1 ये था तो H2 कैसे निकालेंगे, तो H2 इज इक्वल टू 500 माइनस H1 देख लो, तो ये आ जाएगा 500 और माइनस H1 की वैल्यू 125 थी, तो माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 375। और अगर मुझे H3 चेक करना है तो इन दोनों को ट्रांसफर करें, तो हो जाएगा आपके पास 1125 माइनस, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस H1 प्लस H2, तो ये हो जाएगा 1125 माइनस H1 प्लस H2 को 500 था, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, सॉल्व करने पर 625 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 125 है और ये आपके पास 375 है और ये आपके पास 625 है। अगर आप इन तीनों में रिलेशन देखो, इन तीनों में रिलेशन देखो, तो ये कब इक्वल हो जाएंगे, तो बच्चों ये हो जाएंगे आपके पास H1 बराबर, अगर इक्वल टू ध्यान से देखा जाए, इक्वल टू ध्यान से देखा जाए तो हो जाएगा H2 अपान में 3 इज इक्वल टू H5 अपान में 5, सॉरी H3 है ये, H3 अपान में कितना हो जाएगा 5। ध्यान से देखो, H1 की वैल्यू आपके पास 125 है, अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं इसे तो 125 आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 125 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास यही करेक्ट बैठता है बच्चों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने। क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j, मतलब 2i के प्लस 3j के, एंड एक्सेलरेशन 0.3i के प्लस 0.2j के, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। ये क्वेश्चन भैया 2012 में पूछा जा चुका है, एकदम शानदार सा बकवास सा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे आप लोग।
तो भैया ध्यान से देखो, ये कहीं ना कहीं इनिशियल वेलोसिटी मतलब u वेक्टर है, एस्कलरेशन मतलब a वेक्टर है, ठीक। तो ध्यान से देखो, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल एस्कलेशन और टाइम गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी इसी से मिल जाएगा। तो यह जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास a वेक्टर इंटू टी। बच्चों तो ये हो जाएगा आपके पास v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर की वैल्यू 2i के प्लस 3j के और प्लस a वेक्टर की वैल्यू 0.3i के प्लस 0.2j के, और ये आ जाएगा आपके पास 10। तो ये आ जाएगा 2i के प्लस 3j के और ये प्लस पॉइंट डेसिमल, यहाँ डेसिमल 10 को घटा करके कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 3i के और ये हो जाएगा प्लस 2j के। सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 5i के, और ध्यान से देखेंगे बच्चों तो और 3 और 2 प्लस 5 और ये आ जाएगा j के। ये v वेक्टर की वैल्यू है, पर उसने पूछा है मैग्नीट्यूड। क्या पूछा है बच्चों? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब v वेक्टर का मॉड अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपके पास 5√2 और ये आ जाएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड। तो या यूनिट नहीं दिया था तो यूनिट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? 5√2। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके पास रहा, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन। क्या बोल रहा है? ध्यान से देखेंगे। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप अ स्टोन assuming g is equal to 10 meter per second square and the velocity with which क्या बोल रहा है आपके पास it hits the ground is पेन कैसे गिर गई? ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है? एक बॉय है स्टैंडिंग टॉप ऑफ टावर, है ना। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक बॉय है वो टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है ना, खड़ा हुआ है ना। क्या बोल रहा है आपके पास ऑफ 20 मीटर हाइट, यानी कि आपके पास ये 20 मीटर मिल चुका, ये 20 मीटर टावर की हाइट है ना। और क्या बोल रहा है? ड्रॉप कर रहा है स्टोन को, एज्यूमिंग जी आपके पास दिया गया है। क्या बोलता है? द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स, क्या दिया गया आपके पास? द ग्राउंड इज, वो ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों के पास 0 होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों? 0 होनी चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, u इट इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक। मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर टाइम गिवन है क्या? नहीं है, चलो छोड़ो। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों ध्यान से देखिए, v स्क्वायर इट इज इक्वल टू ये 0 होगा प्लस 2, a की वैल्यू अपने पास 10 और इंटू जी की वैल्यू, एस की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 200 और ये आ जाएगा 400। इसका मतलब वी इट इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड, बी इज अ करेक्ट आंसर। इतना शानदार सा क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, और कब पूछा गया था भाई? है ईयर नहीं लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। आगे, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, एक्चुअल में वो आया हुआ है PYQZ है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपके पास? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट राइज प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यार बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सा क्वेश्चन आ गया। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट राइज, क्या दिया गया आप लोगों के पास? प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आफ्टर क्या हो जाएगा? 6 सेकेंड अनादर बॉल इज थ्रोन, क्या बोलता है आपके पास? डाउनवर्ड्स, क्या बोलता है? फ्रॉम द, क्या बोलता है? सेम प्लेटफॉर्म विथ वेलोसिटी विथ अ स्पीड v, और अब सेकेंड वाले को उसने स्पीड v से थ्रो किया। द टू बॉल्स मीट एट, भैया t इज इक्वल टू 18 सेकेंड, 18 सेकेंड में मीट कर रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पर g की वैल्यू आपको लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। और ये क्वेश्चन बच्चों 2010 में पूछा जा चुका है। आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें।
चलिए कोई बात नहीं, हम तो इसको सॉल्व करके बताएंगे। अब हमें इसे सॉल्व करके बता रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान से देखेंगे, दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों मीट कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे होंगे। स्वाभाविक सी बात है, दोनों उसी सेम डिस्टेंस, क्योंकि देखो टाइम, अगर टाइम t इक्वल टू पर वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपने पास मीट कर रहे हैं। अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए कि अगर वो दोनों मीट कर रहे होंगे, दोनों वो मिल रहे होंगे, तो मिलने का मतलब क्या है, मिलने का मतलब क्या है, क्या दोनों ने डिस्प्लेसमेंट सेम कवर किया? आप बोलेंगे यस सेम कवर किया है, सेम कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट सेम कवर कर रहे हैं तभी तो मीट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर पहले वाले ऑप्शन के लिए देखिए, पहले वाले के लिए है ना, फर्स्ट बॉल के लिए देखें, तो फर्स्ट बॉल, तो फर्स्ट बॉल पर ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट बॉल में क्या हो जाएगा आपके पास, u इट इज इक्वल टू 0 है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे s इज इक्वल टू, तो हो जाएगा आपके पास ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखो तो ut, ये तो u की वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, अपान ये 1/2 और ये g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं इनटू t। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो प्लेटफॉर्म पर, क्या बोल रहा है आपके पास t इज इक्वल टू 0 पर 18 सेकेंड बाद मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आ जाएगा ये 18 का स्क्वायर। ठीक, टाइम इतना लग गया, तो s इज इक्वल टू देखेंगे तो यहाँ पर 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू और यह आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 18 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। 18 रेज टू दी पावर 2 को क्या मैं 18 ही लिख दूँ अभी हाल फिलहाल में, क्या वही चलने दूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको 18 का स्क्वायर निकालना है तो निकाल सकते हैं। कितना होता है 18 का स्क्वायर, क्या आप लोगों को 18 का स्क्वायर आता है? 18 का स्क्वायर आता है, जल्दी बता दीजिए। 18 का स्क्वायर आता है, नहीं आता तो सीधे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दूँ क्या, 1620 है ना। 18 का स्क्वायर निकाल ही लेते, मेरे को भी नहीं मालूम ना, चलो निकाल ले क्योंकि अपना काम है ये भैया ऐसा निकालना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखेंगे, तो मैंने बोला ये हो जाएगा 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा 324 और इंटू मैं कर देता हूँ बच्चों, इंटू हम कर देते हैं 5, तो आ जाएगा आपके पास s इट इज इक्वल टू 1620 मीटर। ये पहली वाली बॉल के लिए मिल गया, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा। दूसरी वाली बॉल यानी सेकेंड बॉल के लिए चेक करेंगे, सेकेंड बॉल तो भैया s इट इज इक्वल टू ये आ जाएगा आप लोगों के पास, ये आएगा ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। बच्चों s इज इक्वल टू u कितना होगा, तो u ध्यान से देखो, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है v वेलोसिटी से चल रहा है, तो v इंटू टी कितना आ जाएगा 12। बच्चों देखो क्योंकि टोटल टाइम 18 था, याद रखो उसको 6 सेकेंड बाद फेंका गया था, है ना। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन, यानी कि 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये प्लस 1/2 और ये हो जाएगा जी की वैल्यू 10 लेंगे इंटू ये हो जाएगा आपके पास 12 स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे s इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपके पास 12v प्लस इससे इसको कैंसल आउट करेंगे 5 टाइम, तो ये हो जाएगा आपके पास 144 का हो जाएगा आप लोगों के पास, जैसे मैंने कहा 144 इंटू अगर मैं 5 करता हूँ तो ये आ जाएगा 720, कितना आ जाएगा 720, और ये भी किस में चला जाएगा बच्चों, मीटर में। क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया था, यस। तो चलो अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 ले ले, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले ले, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगे तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे, मतलब आ जाएगा 1620 इज इक्वल टू 12v प्लस 720। ध्यान से देखो इसका ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा आपके पास 12v इट इज इक्वल टू 1620 माइनस 720, तो आ जाएगा आपके 0 और ये 6 3 माइनस, तो आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 12v। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर देखो 16 में से 7 को अगर माइनस करूंगा तो 9 हो जाएगा। अगर अब v की वैल्यू चेक करनी है तो आ जाएगा v इट इज इक्वल टू 900 अपान में कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा v इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कैलकुलेटर क्यों है भैया, कैलकुलेटर तो इसका फुल फायदा उठाएंगे हम, इस डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 12 आ जाएगा, तो आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। तो 75 मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अ मैन ऑफ
50 kg mass is standing in a gravity free space at a height of 10 meter above the floor. He throws a stone of 0.5 kg mass downwards with a speed 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of the main above the फ्लोर विल बी। और ये क्वेश्चन आया है 2010 में, शानदार सा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। यार बच्चों ध्यान से देखो, एक क्या बात बोल रहा है कि आप लोगों के पास एक टावर दिया है, मान लो टावर है, बिल्डिंग है, क्या बोला था उसने, हाँ क्या बोल रहा है आपके पास एक मेन ऑफ, क्या बोल रहा है आपके पास 50 kg मास इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्रेविटी फ्री सरफेस, ग्रेविटी फ्री सरफेस पर है, हाइट पर है 10 मीटर हाइट पर है अबव द फ्लोर। ये अगर फ्लोर है तो इस फ्लोर से वो भैया 10 मीटर हाइट पर है। कितने मीटर हाइट पर है? 10 मीटर की हाइट पर खड़ा हुआ है रामलाल। ये रामलाल खड़ा हुआ है भाई। क्या बोल रहा है आपके पास? ही थ्रोज अ स्टोन ऑफ 0.5 kg मास डाउनवर्ड विथ अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। और एक बॉल को थ्रो कर रहा नीचे की ओर, सर जी 2 मीटर पर सेकेंड से, और जो बॉल को थ्रो कर रहा उसका मास दिया गया आप लोगों के पास 0.5 kg। याद रखो इस मेन का जो मास है आपके पास वो है कितना? 50 kg। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे? When the stone reach the floor, और वो फ्लोर पे रीच करता है तो the distance of the main above the floor क्या बोलता है? will be। पहली बात तो आंसर देखें, पहला ऑप्शन कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, और ये ऑप्शन अभी आ सकता है पर इतना दूर नहीं जाएगा तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है डायरेक्ट। फिर भी देखते हैं इसका आंसर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से देखें, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस पे है, इसका मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब होता है कि जो आपके पास एफ नेट होगा वो 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो 0 होगा। और अब अगर दोनों 0 है तो याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ पर अगर मैं लीनियर मोमेंट की बात करूँ तो m इंटू क्या हो जाएगा x, इट इज इक्वल टू m इंटू एक्स। और याद रखेंगे कि भैया यहाँ पर m पहले वाले के लिए और x इट इज इक्वल टू m इंटू एक्स। 1 इसको 2 ले लो। ध्यान से देखा जाए तो मैंने बोला ये मास ऑफ मेन हो जाएगा, ये सर जी कितना दिया है 50 kg, और मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है कहाँ पर हुआ, इट इज इक्वल टू, अगर ध्यान से देखिए तो ये मेन है आप लोगों के, सॉरी बॉल है और या स्टोन था तो इसके लिए 0.5 मास और इनटू ये x2 कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं सर जी 10, ये आ जाएगा 10। तो मैंने बोला x1 इट इज इक्वल टू, डेसिमल से 10 कैंसल आउट हो गया तो ये आ गया 5/50। तो x1 इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। तो पहले से कितने ऊपर था 10 और ये 0.1 को ऐड करोगे तो 10.1, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट चला जाता है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i plus 4j and has acceleration 0.4 i k plus 0.3 j k, its speed after 10 second is। भाई ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसके पहले भी मैंने बताया था। भैया देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, एस्केलेशन दिया गया, टाइम दिया गया है, सेम क्वेश्चन अभी रिपीट किए थे। ये होमवर्क दे देते हैं लेकिन फिर भी बताते हैं एक बार फिर से। v इट इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस 2, सॉरी क्या हो जाएगा आपके पास a वेक्टर इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे, अभी पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था। तो v वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 3i के प्लस 4j के, और ये प्लस 0.4 i के प्लस 0.3 j के इंटू टाइम t, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो v वेक्टर इट इज इक्वल टू 3i के प्लस 4j के प्लस, अगर यहाँ पर डेसिमल हटा दे तो यह आ जाएगा 4i के और ये प्लस 3j के होगा। सॉल्व करें तो v वेक्टर इट इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 7i के प्लस ये हो जाएगा 7j के,
मतलब अगर मैं इसका मॉड अगर फाइंड आउट करूँ तो बच्चों ये आ जाएगा आप लोगों के पास 7√2, 7√2। जैसे उसमें 5√2 आया था ना, इसमें 7√2 आ जाएगा। मॉड निकालते आपको आता है, अगर नहीं आता तो फिर नीट की एग्जाम मत दो। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बड़ा ही शानदार सा, बड़ा ही जानदार सा। क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, क्या बोलता है आपके पास, फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। बढ़िया, कांस्टेंट फोर्स केस में चल रहा है। ध्यान से देखो, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1, यानी फर्स्ट 10 सेकेंड में S1 एंड द कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2, देन आपके पास एस यान पर S1 और S2 में आप लोगों को रिलेशन बताना है कि S1 और S2 में क्या रिलेशन होगा। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करके बताइए। चलिए चलिए चलिए, क्या सॉल्व हो गया? चलिए ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है आपके पास, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन, है ना, फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1 एंड क्या बोलता है, दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2 सेकेंड। तो S1 और S2 में रिलेशन चेक करना है। तो भाई अपने पास अगर देखा जाए, रेस्ट से बात कर रहा है, मतलब कि U आपके पास 0 होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, टाइम भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं अगर रिलेशन चेक करना है तो मैं बोल दूं S1/S2 का कंसेप्ट इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मतलब 1/2 सर जी GT², और अपान में 1/2 GT²। इसके लिए 1 और इसके लिए 2 दे देते, ये कैंसल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा T1/T2 आप होल स्क्वायर बोल सकते हैं। T1 की वैल्यू है 10 और T2 की वैल्यू है 20, आप होल स्क्वायर, 0 से 0 कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 1/, देखो 1 का स्क्वायर सर जी 1 और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो S1/S2, S2 S1 को ट्रांसफर करेंगे तो S1 4 S1 इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा S2। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बच्चों 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 ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से अगर चल रहा है इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक, एंड मूविंग विथ एन एक्सलेरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, इन द थर्ड सेकेंड इज, तो क्या बोल रहा है, इन द थर्ड सेकेंड इज, यहाँ पर बताना है कि कितना मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस बताना है। और ये आपके पास दिया गया है क्वेश्चन 2008 में। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, जल्दी से इसका आंसर आ जाना चाहिए भैया, जल्दी से इसका आंसर आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर आप लोग लेकर के आ गए होंगे। चलिए क्या इसका आंसर बता दूं, क्या आएगा? तो चलो फार्मूला बताया था मैंने आपको, SN इट इज इक्वल टू U प्लस क्या बताया था, A/2 इंटू 2n-1 का फार्मूला मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये S3 की बात कर रहा है, U तो 0 हो गया मेरे पास, A एक्सलेरेशन आपके पास है 4/3/2, और बच्चों ये आ जाएगा 2, n की वैल्यू हो जाएगी 3-1, तो S3 इट इज इक्वल टू 0 छोड़ दीजिए, इससे ये कैंसल आउट, तो 2/3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6-1 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 5। तो ये आ जाएगा आपके पास S3 इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 10/3, और 10/3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड क्यों आएगा, मीटर ही होगा ओनली, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा C करेक्ट। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कितना छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स विथ अ, क्या बोलता है आपके पास, स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन
एट चेंज इट्स वेलोसिटी, है ना, क्या बोल रहा है आपके पास, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड वाई विल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस, कितना दिया गया 135 मीटर इन टी सेकेंड, द वैल्यू ऑफ टी इज। ये क्वेश्चन आपके पास 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्या इसका आंसर दे सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं इजीली तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो सॉल्व करें। क्या क्या गिवन दैट है पहले देख लो। सर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 135 मीटर, आपके पास टाइम पूछा है। अब अगर टाइम आपको फाइंड आउट करना है तो क्या मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं? नहीं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बात बनी नहीं सकती है। एस्केलेशन अपने पास नहीं है ना, कांस्टेंट एस्केलेशन बोला उसने, तो चलो एस्केलेशन निकालना पड़ेगा पहले। तो एस्केलेशन कैसे निकलेगा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? तो ये होता है बच्चों ए इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा एस। डायरेक्ट मैंने ट्रांसफर कर दिया है। चलो v की वैल्यू कितनी होती है सर जी 20 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा u 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 135। मोबाइल का यूज़ करना पड़ेगा, कैलकुलेटर लगेगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यह आ जाएगा 20 का स्क्वायर होता है आपके पास 400 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100 अपॉन में 2 इंटू 135। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास a इट इज इक्वल टू 300 और ये अपॉन में 2 इंटू 135, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 70 दूनी 140, कितना होता है आपके पास 70 दूनी 140 होता है 135, तो 135, ठीक है 135 2 जा कर देखेंगे भाई ज़्यादा हो जाएगा। चलो 2 से कैंसल आउट कर दे, इसे 2 से कैंसल आउट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 150 अपान में कितना आ जाएगा 135। 5 से कैंसल आउट कर दे, या फिर अगर मैं बोलूँ क्या ये 15 से कैंसल आउट हो जाएगा तो 15 नहीं, ये कितने किससे हो जाएगा 10 से कैंसल आउट नहीं, तो ये किससे हो जाएगा भैया 9 से कैंसल आउट हो रहा है क्या 6, है ना। चलो 3, चलो 5 से कैंसल आउट कर दे भी, अगर 5 से कैंसल आउट करूंगा तो 5 3 जा मतलब 30, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 0, और ये 5 से करूंगा तो 5 2 जा 10 और कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 3, 5 7 जा 35। अब अगर 3 से क्या हो जाएगा आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10 और अपान में 3 9 जा, ठीक है, ये आ गया आप लोगों के पास। चलो एस्केलेशन अपने पास ये मिल चुका। अब मैं यहाँ लगाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम निकालना है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों, तो t इज इक्वल टू ये कहता है v माइनस यू अपान में बच्चों a। तो चलिए t इज इक्वल टू v की वैल्यू 20, a की वैल्यू 10 अपान में a की वैल्यू बच्चों 10 माइनस 9। तो बच्चा t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10 अपान में ये बच्चों 10 इंटू कितना आ जाएगा 9, तो कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास। तो t इज इक्वल टू 9 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो 9 सेकेंड आपके पास d इज अ करेक्ट आंसर, d इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं था, शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, इजीली बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है आपके पास 2 बॉडीज, 2 बॉडी है, कैपिटल A ऑफ मास 1 kg एंड B ऑफ मास 3 kg आर क्या दिया गया आपके पास ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट्स ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर। ओके, एक मिनट, क्या बोल रहा है 2 बॉडीज दिया गया A एंड B आर ड्रॉप्ड फ्रॉम 16 मीटर एंड क्या दिया गया आपके पास 25 मीटर। ओके बढ़िया, रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज, ये दिया गया 2006 का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट तो सेम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम नहीं है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या दिया गया क्या द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, यानी हमको टाइम टेकन का रेशियो बताना है बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज, यानी कि आपको यहाँ पर टाइम का रेशियो बताना है ना। क्या बातें समझ में आ रही है, तो चलिए हम टाइम के रेशियो को देख लेते हैं, टाइम के रेशियो को देख लेते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, मास से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मास से भी ध्यान से नहीं देखना, मास से कोई काम नहीं है,
क्या वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो मैंने बोला S1 पहले वाली बॉडी के लिए, क्या मैं फॉर बॉडी ए देख लूँ, है ना, क्या फॉर मास, या मैं हाँ मास लिख देते हैं, मास 1 kg, 1 kg के लिए देखेंगे तो H इज इक्वल टू, अब ये बॉडी क्या कर रही है, ड्रॉप्ड हो रही है हाइट से रिस्पेक्टिवली दिया गया, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास, हाइट मतलब H ही बोलो ना यार, S1 इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, खत्म। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यू जीरो रखें, यू कितना रखें बच्चों इसमें, जीरो। ठीक, तो अगर ध्यान से देखा जाए, और सेकेंड अगर ध्यान से देखोगे तो सेकेंड क्या बोलूंगा मैं, अगर फॉर मास m2 देखूंगा बच्चों, यानी कि अपने पास 3 kg है, तो 3 kg के लिए देख लेते हैं, तो हो जाएगा आपके पास S2 इज इक्वल टू 1/2, और ये भी जी टी 1 और इसको 2 का स्क्वायर कर दो। मुझे टाइम का रेशियो चेक करना है, तो मैंने क्या बोला, अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड ये ले ले, अगर ले रहे हैं तो हो जाएगा S1/S2 इट इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो T1 स्क्वायर अपान में T2 स्क्वायर। और यहां पर ध्यान से देखेंगे S1 और S2 गिवन है आपके पास 16 अपान में, ये हो जाएगा 25 इट इज इक्वल टू T1/T2 ऑफ होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा स्क्वायर रूट लगेगा, तो 4/5 इट इज इक्वल टू T1 में T2। तो भाई ये 4/5 सी आंसर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एकदम शानदार सा और बकवास सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या बोलता है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्या बोल रहा है आपके पास, हाउ हाई डज द बॉल राइज। ये क्वेश्चन देखो 2005 में और 2001 में पूछा जा चुका है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। और यहां पर आपको जी की वैल्यू लेनी है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शानदार सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें और वीडियो को सॉल्व करें। क्या बात सॉरी, वीडियो को सॉल्व करें कहां से, क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया। चलिए बच्चों, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, कहां से थ्रो किया गया होगा, ग्राउंड से थ्रो किया गया होगा, और स्पीड दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं, क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड था। बढ़िया, क्या बोल रहा है, व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2, है ना, 1/2। अगर मैं एक बात बोल रहा हूं आप लोगों को कि h अगर टोटल डिस्टेंस है, h अगर टोटल डिस्टेंस है तो 1/2 मतलब यहां आया होगा h/2 पर, h/2 पर आ चुका होगा वो, ठीक है। हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट था उसका 1/2 चला। क्या बोलता है, हाउ हाइट डज द बॉल राइज। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना है कि कितनी हाइट पर आया होगा। ठीक, चलिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्या मेरे पास यहां पर आने पर इसकी जो वेलोसिटी होंगी वो क्या 0 आई होंगी। आप बोलेंगे यस सर जी 0 आ गई होगी, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, क्यों लगा रहा हूं सर जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बता दो। अरे भैया आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रहा है तो क्यों लग रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इनिशियल आपके पास वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, हाइट भी आपको पता है एक्चुअल में, और टाइम आपको पता है कि यहाँ पर टाइम के बारे में दिया गया है। नहीं 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 नहीं, टाइम के बारे में कोई बात नहीं की गई है। चलो टाइम के बारे में कोई बात नहीं की है, तो टाइम अपने पास नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम भी नहीं है। तो चलो देखो, ये दिया है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2as। सर जी ये 0 इज इक्वल टू यू की वैल्यू दिया है 10, 10 का स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से समझना है। मैंने बोला ये हो जाएगा 2, मैंने बोला अगर टोटल हाइट के लिए, अगर टोटल के लिए बात करता हूं, टोटल के लिए बात करता हूं तो कितना हो जाएगा आपके पास, क्या होगा, क्या होगा अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं बोलूंगा 2, a की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग, यहां पर लेंगे -10, -10 a मतलब g, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर की ओर जा रहे हो आप, मतलब g के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -10, और ये हो जाएगा s, s को मैं बोलूंगा h/2। क्या 2 से 2 कैंसल आउट, क्या हमारे पास 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास 10h,
इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100। अब ध्यान से देखो h इज इक्वल टू देखूंगा, इससे इसको कट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आप लोगों के पास 10 मीटर। तो 10 मीटर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक की जो हाइट आ जाएगी वो आप लोगों के पास वो 10 मीटर होगी। और टोटल हाइट पूछेगा तो सर जी वो कितना आ जाएगा 20 मीटर। देखो दोनों ऑप्शन दिया इसमें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा बच्चों, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया विथ स्पीड u, स्पीड कौन सी थी u स्पीड से इसको थ्रो किया गया, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स, क्या बोलता है आपके पास एसेंट इज, यानी ये क्वेश्चन 2003 में पूछा जा चुका है, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे से बच्चों? जल्दी से बताइए क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करके बताइए क्या इसका आंसर आएगा, क्या इसका आंसर होना चाहिए, है ना। क्या मैं ये होमवर्क छोड़ूं आप लोगों के लिए? लास्ट क्वेश्चन, क्या है होमवर्क छोड़ दूं? चलो आज पहली बार आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूं, ये होमवर्क रहेगा और आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आ रही होंगी, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो रही होंगी। ये आज का सबसे लंबा मतलब अभी तक का सबसे लंबा वीडियो बना है हमारा। तो चलिए बच्चों, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।